नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी सम्मानित पेंशन धारकों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं दिल से आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन की इस सुनहरी पारी को पूरे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ जी रहे होंगे। दोस्तों, आज का ये विशेष कार्यक्रम साधारण नहीं है। आज हम आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो केवल एक खबर नहीं, बल्कि करोड़ों पेंशनर्स के जीवन से जुड़ी आशा, विश्वास और सम्मान की कहानी है। अगर आप ईपीएस 95 पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, अगर आपके परिवार का खर्च इस पेंशन पर निर्भर है, अगर हर महीने की पहली तारीख आपके लिए उम्मीद लेकर आती है, तो आज का ये विस्तृत विश्लेषण आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए आपसे निवेदन है, इस पूरी प्रस्तुति को अंत तक ध्यानपूर्वक सुने, समझे और अपने साथियों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि ये विषय केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि आपके अधिकार और भविष्य की सुरक्षा का है। दोस्तों, पिछले कई वर्षों से देश भर के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स एक ही मांग को लेकर संघर्ष करते रहे हैं। उनका कहना था कि जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, जब दवाइयों की कीमतें आसमान छू रही है, जब रसोई का बजट हर महीने बिगड़ रहा है, तब न्यूनतम पेंशन की राशि इतनी कम क्यों रहे कि उससे सम्मानजनक जीवन जीना ही मुश्किल हो जाएगी। लंबे समय तक न्यूनतम पेंशन लगभग 1,000 के आसपास अटकी रही। कई पेंशनर्स को तो 1,000 से 1,500 प्रतिमाह के बीच ही राशि मिलती रही, जो आज के समय में किसी भी परिवार के लिए पर्याप्त नहीं कही जा सकती। ऐसे में जब 2026 को लेकर नई चर्चाएं और अपडेट सामने आने लगे, तो स्वाभाविक रूप से पेंशनर्स के मन में उत्साह और उम्मीद दोनों जगह हाल ही में जो सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया, वह न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 प्रतिमाह करने और उसके ऊपर महंगाई भत्ता जोड़ने से जुड़ा बताया जा रहा है। इस खबर ने देश भर के पेंशन धारकों के बीच एक नई उम्मीद पैदा की है। कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति अभी तक 1,000 या 1,500 में अपना महीना किसी तरह पूरा कर रहा था, उसे यदि 7,500 की सुनिश्चित राशि मिले और उसके ऊपर महंगाई भत्ता भी दिया जाए, तो उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। ये केवल 6,500 की बढ़ोतरी नहीं है, ये आत्मसम्मान की वापसी है। ये उस बुजुर्ग की मुस्कान है जो अब दवा खरीदते समय दाम नहीं देखेगा। ये उस माता पिता का आत्मविश्वास है जो अपने छोटे छोटे घरेलू खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। महंगाई भत्ते को जोड़ने का विचार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के समय में महंगाई स्थिर नहीं है। कभी सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, कभी गैस सिलेंडर महंगा होता है, कभी बिजली के बिल में वृद्धि होती है। ऐसे में यदि पेंशन एक निश्चित राशि पर स्थिर रहे, तो कुछ वर्षों बाद उसकी वास्तविक कीमत कम हो जाती है। लेकिन यदि पेंशन के साथ महंगाई भत्ता जुड़ जाए और उसे समय समय पर संशोधित किया जाए, तो पेंशनर्स को बढ़ती कीमतों से आंशिक सुरक्षा मिल सकती है। यही कारण है कि डीए यानी डियरनेस अलाउंस को पेंशन से जोड़ने की मांग लंबे समय से उठती रही है। अगर ये व्यवस्था लागू होती है, तो पेंशन की वास्तविक क्रय शक्ति बरकरार रखने में मदद मिलेगी। अब
जरा उस स्थिति को याद कीजिए जब केवल 1,000 प्रतिमाह में गुजारा करना पड़ता था। आज के दौर में 1,000 में महीने भर का राशन संभव नहीं है। दवाइयों का खर्च अलग है, डॉक्टर की फीस अलग है, बिजली पानी का बिल अलग है। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें नियमित दवाइयां लेनी पड़ती है और केवल दवा का खर्च ही 1,500 से शून्य महीना हो जाता है। ऐसे में 1,000 की पेंशन का क्या अर्थ रह जाता है? ये तबाही कारण है कि पेंशनर संगठनों ने लगातार ये मुद्दा उठाया कि न्यूरन के खुद तक उन्नतम पेंशन को वास्तविक जीवन की जरूरतों के अनुसार संशोधित किया जाए। इस संदर्भ में 7,500 की चर्चा एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखी जा रही है। यदि ये निर्णय पूर्ण रूप से लागू होता है और देश भर के लगभग 70 से 80 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलता है, तो ये सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन माना जाएगा। ये केवल आर्थिक राहत नहीं होगी, बल्कि ये संकेत भी होगा कि सरकार वृद्धजनों की गरिमा और जीवन स्तर को महत्व दे रही है। इसके साथ ही डिजिटल भुगतान प्रणाली की बात भी सामने आई है। पेंशन का पूरा भुगतान सीधे बैंक खाते में डिजिटल माध्यम से करने की व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि अब पेंशनर्स को कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे, लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा और भुगतान में देरी की संभावना भी कम होगी। हर महीने एक निश्चित तारीख को राशि सीधे खाते में आएगी और एसएमएस या अन्य माध्यम से सूचना भी मिल जाएगी। डिजिटल व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाती है और बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त कर देती है। हालांकि इन सबके बीच एक और बड़ी चर्चा चल रही है, जो न्यूनतम पेंशन को 10 गुना तक बढ़ाने के प्रस्ताव से जुड़ी है। ये कहा जा रहा है कि जो पेंशनर्स अभी 1,000 प्राप्त कर रहे हैं, उनकी पेंशन को बढ़ाकर 100 तक करने पर विचार किया जा सकता है। ये प्रस्ताव अभी विचाराधीन बताया जा रहा है और इस पर अंतिम निर्णय भविष्य में हो सकता है। यदि वास्तव में ऐसा होता है तो ये पेंशन व्यवस्था के इतिहास में सबसे बड़ी छलांग मानी जाएगी। 1,000 से सीधे 100 तक की वृद्धि किसी भी पेंशनर के जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन यहां यह समझना भी जरूरी है कि इतना बड़ा वित्तीय निर्णय सरल नहीं होता। लाखों पेंशनर्स को इतनी बड़ी वृद्धि देने का अर्थ है कि सरकारी खजाने पर भारी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ऐसे में सरकार को वित्तीय संतुलन, बजट प्रबंधन और दीर्घकालिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना होगा। संभव है कि यदि वृद्धि होती है तो उसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। पहले न्यूनतम पेंशन को एक निश्चित स्तर तक बढ़ाया जाए और फिर धीरे धीरे लक्ष्य राशि तक पहुंचा जाए। इससे एक ओर पेंशनर्स को राहत मिलती रहेगी और दूसरी ओर वित्तीय दबाव भी नियंत्रित रहेगा। यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी आधिकारिक घोषणा की पुष्टि संबंधित विभाग या अधिसूचना से ही होती है। इसलिए पेंशनर्स को चाहिए कि वे केवल प्रमाणित स्रोतों से ही जानकारी लें और किसी भी अपुष्ट या भ्रामक संदेश पर तुरंत विश्वास ना करें। सोशल मीडिया पर कई बार अधूरी या गलत खबरें तेजी से फैल जाती हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। यदि भविष्य में न्यूनतम पेंशन में वृद्धि होती है या
महंगाई भत्ता जोड़ा जाता है। तो अधिकांश मामलों में वर्तमान पेंशनर्स को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि उनका आधार, पैन और बैंक खाता ईपीएफओ के रिकॉर्ड से सही तरीके से लिंक हो, केवाईसी अपडेट होना चाहिए ताकि भुगतान में कोई तकनीकी बाधा ना आए। दोस्तों, ये पूरा विषय केवल आर्थिक गणना का नहीं है, ये उन लोगों के सम्मान का विषय है जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगाए, जिन्होंने कारखानों में काम किया, निर्माण स्थलों पर पसीना बहाया और आज अपने बुढ़ापे में एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की अपेक्षा रखते हैं। पेंशन उनके लिए कोई उपकार नहीं, बल्कि उनका अधिकार है। आज जब हम 2026 की ओर देख रहे हैं तो उम्मीद की किरणें दिखाई दे रही है। यदि 7,500 प्लस महंगाई भत्ता की व्यवस्था लागू होती है और आगे चलकर न्यूनतम पेंशन को और बढ़ाने पर ठोस निर्णय लिया जाता है, तो आने वाले वर्षों में पेंशनर्स की स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। लेकिन साथ ही ये भी आवश्यक है कि हम धैर्य रखें, आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करें और अपने दस्तावेजों को अपडेट रखें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये समय सजग रहने का है, संगठित रहने का है और सकारात्मक रहने का है। अपनी जानकारी को प्रमाणित रखें, किसी भी फर्जी कॉल या मैसेज से सावधान रहें और अपनी पेंशन से जुड़े हर अपडेट पर नजर बनाए रखें। हम आपके लिए इसी तरह विस्तृत और विश्वसनीय जानकारी लाते रहेंगे ताकि आप हर निर्णय से अवगत रहें और अपने अधिकारों को समझ सके। आप सभी पेंशन धारकों को हमारा प्रणाम और शुभकामनाएं। आपका सम्मान, आपकी सुरक्षा और आपका उज्जवल भविष्य ही हमारी प्राथमिकता है। जुड़े रहिए, जागरूक रहिए और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की इस नई पारी का आनंद लेते रहिए।